नमस्ते दोस्तों। हाल ही में ध्रुव राठी ने वाल्मीकि रामायण का हवाला देकर प्रभु श्री राम के मांस खाने पर एक वीडियो बनाया है। लेकिन क्या आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक नहीं होता? चलिए आज फैक्ट और संस्कृत के तर्क से बात करते हैं। ध्रुव राठी का पहला दावा, रामायण के श्लोक में मांस शब्द का जिक्र है जिसका मतलब होता है मीट। ध्रुव भाई, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहाँ एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अमरकोश और आयुर्वेद के अनुसार फलों के गूदे को भी फल मांस कहा जाता है, जैसे नारियल की गिरी या आम का गूदा। वनवास में राम कंदमूल खाते थे और कंदमूल के गूदेदार हिस्से को ही उस समय मांस कहा गया है। ध्रुव राठी का दूसरा दावा, राम ने शिकार किया और मृग को मारा। संस्कृत में मृग का अर्थ सिर्फ हिरन नहीं बल्कि वन्य जीव या खोज होता है। जिस मृगया की बात आप कर रहे हैं उसका अर्थ वन के खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना भी है। प्रभु राम ने वनवास में मुनि दीक्षा ली थी। एक मुनि कभी भी जीव हत्या नहीं कर सकता है। ध्रुव राठी का तीसरा दावा, जब हनुमान जी श्री राम का संदेश लेकर के लंका गए थे तब सीता से कहा कि राम अब मांस नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब पहले खाते थे। यहीं पर आप फंस गए। सुंदरकांड चैप्टर नंबर 36 श्लोक नंबर 41 में हनुमान जी सीता माता को राम का शोक अवस्था बता रहे हैं। वे कहते हैं कि राम ने अन्न जल तक त्याग दिए हैं, वे फलों का गूदा तक यानी मांस तक भी नहीं छू रहे हैं। जरा यहाँ आंतरिक भाव से समझिएगा, फल का एक छोटा गूदा तक नहीं खा रहे हैं। गूदा को मांस बोला गया है, जरा आप पढ़ लीजिएगा कहीं। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वे पहले पशु खाते थे, बल्कि यह उनकी वैराग्य अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। किसी भी प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद करते समय उस समय की संस्कृति और भाषा की गहराई को समझना जरूरी है। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनका जीवन सात्विकता का प्रतीक है। सिर्फ विवाद के लिए तथ्यों को मरोड़ना सही नहीं है। आप क्या सोचते हैं? आप अपना राय कमेंट में जरूर दें। जय श्री राम।